मेरा नाम है हरबंस सिंह कपूर और मैं यूके का सिटीज़न हूँ। 26 साल से वहाँ रह रहा हूँ और मेरी शादी भी हुई हुई है, मेरे बच्चे भी वहीं पैदा हुए हैं। व्यापार सब कुछ वहाँ पे हमारा 26 साल से। लेकिन पिछले 25 साल बहुत आनंदपूर्वक बीते, खुशियों से बीते। आखिरी 9 महीनों में ज़िंदगी मेरी उथल पुथल हो गई। पहले एक फैमिली मैन था, आज लगता है कि योद्धा बन गया हूँ अपने मुल्क के लिए, अपने सिख कौम के लिए, कुछ खुतिस्तानियों के खिलाफ जिनको आप खालिस्तानी बोलते हैं। तो ये खोतिस्तानी क्या है? ये खालिस्तानी तो सुना है, खोतिस्तानी क्या है? खालिस्तानी तो पहले कोई शब्द नहीं है, इन्होंने खालसा शब्द डाला उसके अंदर। खालसा शब्द का मतलब है प्योर। खालसा बनने के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं सिख हूं मगर भी आज तक खालसा नहीं बना, क्योंकि मैंने कोई नहीं दी कुर्बानी। सिख होने में और खालसा होने में बहुत फ़र्क है। खालसा बनने के लिए आपको बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, बड़ा कुछ निछावर करना पड़ता है, जैसे मेरे गुरुओं ने की, उनके बच्चों ने की और उस टाइम के शहीदों ने की। जो आजकल के ये जो नए नए लोडे लपाटे पैदा हुए हैं, इन्हें मतलब मालूम नहीं है और खालिस्तान खालसा राज का शब्द यूज़ करते हैं। जो सिख भी नहीं है वो खालसा राज मांग रहे हैं। ये वो लोग हैं जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाए, उनकी बहन बेटियों को नंगा करते हैं, लोगों के घर पे हमले करते हैं। कोई गुरु का सिख किसी मासूम पे हमला नहीं करेगा। कोई गुरु का सिख किसी की इज्जत लुटने की धमकी नहीं देगा। कोई गुरु का सिख किसी की बेटी की फोटो सोशल मीडिया पे लगा के चाटेगा नहीं। तो ये काम किसी सिख का नहीं है, ये काम सिर्फ कोई करता है जानवर। वो भी जानवर, वो जानवर जिसका दिमाग नहीं, जैसे खोते। इसलिए इनको भी बोलता हूँ खोते। और ये मांग रहे हैं खोतिस्तान। और इनको मैंने हिदायत दी है, खालसा शब्द आपको इस्तेमाल करने में नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मैं मर भी जाऊं। आप मेरे गुरु का खालसा शब्द अपने 2 पैसे के पर्पस के लिए खराब नहीं कर सकते, इसलिए खोतिस्तानी बोलता हूं उनको। आपने कहा जैसे 9 महीने में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ, तो ये ट्रिगर कहाँ से हुआ? आपके पीछे ये खोतिस्तानी हैं, ये सारे के सारे आपके पीछे पड़े हुए हैं। यूके में आप रहते हैं, आपके बिजनेस पे हमला हो रहा है, आपके घर पे हमला हो रहा है, बार बार हमला हो रहा है। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर पा रहा है। तो आप ये बताइए कि ये ट्रिगर कहाँ से चालू हुआ? 9 महीने पहले क्या हुआ था ऐसा? मैं अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था, बैठ के दारू पी रहा था। मेरी बेटी ने सवाल कर दिया एक, पापा मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि कुछ सिख ऑनलाइन पे गाली गलौज पोत कर रहे हैं, खालिस्तान का नाम लेके किसी मुल्क के झंडे जला रहे हैं। उसको मालूम नहीं था कि इंडिया के झंडे हैं। हमले कर रहे हैं, औरतों की बेइज्जती कर रहे हैं। मैंने ऐसे से कभी देखे नहीं है लाइफ में। ये कौन है ये लोग और ये खालिस्तान क्या है? तो जो मेरा बच्चा वहाँ पे पैदा हुआ, जिसको मालूम ही नहीं कि खालिस्तान शब्द क्या था, ये सब वजह क्या थी, तो मैंने सोचा चलो इस पे एक बनाते हैं रील, उसको पोस्ट करते हैं कि हम जवाब दें और बच्चों को आपके जैसे जिनको मालूम नहीं है और ना भटके। तो हमने डाल दिया वीडियो एक बना के। मेरी वाइफ ने बना किया कि हरबन डोंट पुट दिस वीडियो। इसको भी पंजाब की है, इसको भी पता नहीं खालिस्तान क्या है। अभी ये पंजाब में बड़ी हुई है, इसको नहीं मालूम खालिस्तान क्या है। जब बताया तो ये काम गई और मुझे बना किया कि इस बारे में बात मत करो। फिर भी मैंने कहा ज़रूरी है, नई जनरेशन ख़त्म हो रही है, हो जाएगी, सिख कौम ख़त्म हो जाएगी अगर नहीं बोला। एक मैसेज है बस, और कुछ नहीं है। मैंने यही बोला ऑनलाइन पे जाके कि जो जो खोतिस्तानी विदेशों में बैठ के खालिस्तान की, खालसा राज की डिमांड कर रहे हैं, वो वापस हिंदुस्तान जाएं। अगर वो सोचते हैं कि इनका ये हक है, वहाँ जाके बैठ के मांगे, क्योंकि ये लोग चिंगारी यहाँ फेंक रहे हैं, आग लग रही है हिंदुस्तान में। आप तो यहाँ सेफ बैठे हो, आपका कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन कल को फिर से कुछ दंगे हो गए तो एक आम हिंदू सिख फिर से मरेगा। मरना है तो आप मरो, हम जैसे इनोसेंट सिख हिंदू दोबारा नहीं मरेंगे। तुम्हारी लड़ाई तुम लड़ो। बस ये वीडियो हो गया वायरल, 2 दिन में 3 मिलियन व्यूज। उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई, अच्छे के लिए नहीं बुरे के लिए। मेरे बच्चों का नाम है परी और वंश। बच्चे को, परी को पाला हुआ है जैसे कि परियां पलती है। वंश
मेरे बेटे का नाम है राजवंश, वो राजाओं की तरह रहा है आज तक। लेकिन जो जिंदगी दुनिया देखी थी उन्होंने पिछले जब से पैदा हुए हैं, और इस वीडियो के बाद उनकी दुनिया ही चेंज हो गई। उन्होंने देख लिया कि ये भी दुनिया होती है। हमारे पे अटैक्स हुए, मेरी बेटी बीवी की फोटो डाली गई ऑनलाइन सोशल मीडिया पे रेप थ्रेड के साथ, घर के एड्रेस के साथ कहा गया कि जाके रेप करो इनका, हम संभाल लेंगे, हमले करो। मेरे बच्चे के स्कूल के एड्रेस, कॉलेज के एड्रेस डाले गए ऑनलाइन, मेरे गाड़ियों के नंबर प्लेट्स डाले गए ऑनलाइन, जहां मिले मार दो इसको। हर तरह से हमारे पे डाला गया प्रेशर इन खुदस्तानियों की तरफ से कि किस तरह से मैं चुप कर जाऊं। लेकिन जब बात थी मेरी बेटी की, मेरी बीवी की, जिसकी आप तस्वीरें टांग रहे हो, एज अ फैमिली मैन चुप होना बहुत मुश्किल था। और इसी ने मुझे हिम्मत दी कि मैं इनके खिलाफ बोलता रहा, इनके पर्देफाश करता रहा वीडियो डाल डाल के कि ये क्या कर रहे हैं और कैसे बचा जाए। उनसे नागवारा नहीं हुआ तो उन्होंने मेरे पे अटैक करना शुरू कर दिए, एक के बाद एक के बाद एक। अब तक मेरे पे 4-5 अटैक हो चुके हैं जानलेवा, मेरे रेस्टोरेंट्स पे, मेरे घर पे, मेरी गाड़ियों पे। पिछले हफ्ते दे शॉट एट माई कार जस्ट टू शो कि नेक्स्ट बुलेट विल बी यू ऑन योर हेड, कि मैं चुप कर जाऊं। लेकिन हमको मेरे गुरु ने बताया कि अगर लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, अगर लड़ाई कोई आप पे जुल्म कर रहा है, आपको चुप नहीं होना एट एनी कॉस्ट। बच्चों ने भी साथ दिया पूरा। हमको हमले इतने हुए कि हम लोगों को अपना घर भी छोड़ के भागना पड़ा कुछ रोज़ के लिए, 10-12 दिन के लिए। यूके में रहते हुए, लंदन में रहते हुए पुलिस के सामने हम पे अटैक हुए, और उस दौरान हमको घर छोड़ना पड़ा क्योंकि पुलिस के साथ भी वो लोग कहते थे खालिस्तानी खोतिस्तानी की पुलिस हमसे मिली हुई है, आपकी हेल्प नहीं करेगी, और ना आज तक पुलिस ने हेल्प की है हमारी। हमको घर छोड़ के भागना पड़ा। घर छोड़ के भागे, मैंने बच्चों से बोला, बेटा आज ये नौबत आ गई है कि जो ज़िंदगी आप जियो आज तक, और आज आपको घर बिना चप्पल के घर छोड़ के भागना पड़ा है। मैं देख नहीं सकता कि मेरी वजह से आप लोगों का फ्यूचर ख़राब हो। मैंने तो दुनिया देख ली है, आपने तो शुरू भी नहीं की, तो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। मेरे बच्चे बोलते हैं, पापा अगर आपने सॉरी मांगी, हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। सॉरी नहीं मांगनी, हमने वापस जाके लड़ना है, मर भी जाएं, चाहे आप चले जाओ चाहे मैं पर जाऊं। 17 साल 18 साल के बच्चे बोल रहे हैं माफ़ी नहीं मांगनी, क्योंकि उनको ही मालूम है कि जो पगड़ी की इज्जत क्या है, मेरे गुरु ने जो कुर्बानी दी है वो क्या है। मैं गिरने लगा था उनके पैरों पे माफ़ी मांगने के लिए, इतना टूट गया था। ये मेरी बीवी खुशी, इसने हिम्मत दी, जिसने पहले मना किया था मत बोलो, बोलती है नहीं हरमन, इनको नहीं छोड़ना, क्योंकि इन्होंने हमारे घर पे हमला किया है। आज हमारे घर पे हमला किया है खुलेआम, कल किसी और की बेटी पे हाथ डालेंगे, कल किसी और पे जुल्म करेंगे। बदनाम कौन होगा? जो सिख के सिर पे पगड़ी है वो बदनाम होगा कि सिख ने अटैक किया है, सिख ने रेप थ्रेट दिया है, सिख ने बलात्कार किया है। हमको ये नहीं होने देना, हमको लड़ाई करके चाहे मर भी जाए इनका पर्दाफाश करना है एट एनी कॉस्ट। तो वो लड़ाई मेरी वाइफ के साथ, मेरे बच्चों के साथ, इनके खिलाफ जारी है। मैम आपका ये पहले आप जैसे बता रहे हैं सर कि पहले आपका कोई, आप तो रोक रहे थे उनको कि नहीं आपको करना चाहिए, और कोई भी एक अंडरस्टैंडिंग है, मतलब कोई भी समझेगा कि भाई आप आराम से ज़िंदगी चल रही है, बच्चे हैं, और आपको पता भी है कि किस तरीके का माहौल है। आपने पंजाब में भी देखा है बचपन से, और बाहर तो है ही। तो उसको देखते हुए एक मतलब कोई भी सोचेगा कि क्यों झगड़े में पड़ना है। लेकिन जब ये हो गया और उसके बाद थ्रेट्स मिलने शुरू हुए, तो आपका क्या माइंडसेट था कि हमको फाइट क्यों करना है? देखो, पंजाब में मैं जितने साल रही हूँ वहाँ तो कुछ था ही नहीं, तभी तो मुझे पता ही नहीं था खालिस्तान है क्या। वहाँ कुछ था ही नहीं ऐसा, मैंने कभी कोई फील ही नहीं किया। आराम से रोज़ दुखवारन साहब गुरुद्वारे जाते थे, पटियाला सिटी में रोज़ आते थे, 2 टाइम जाते थे। माँ बाप भी सुबह अमृत वेले उठ के जाते थे, सारी फैमिलीज ऐसी जाती थी। कभी कुछ मूवमेंट, कोई ऐसी फीलिंग, कोई ऐसी बातें, कुछ ऐसा कभी कुछ सुना ही नहीं था। हरमन को पहली बार मैंने रोका था, मेरी गलती थी, क्योंकि मुझे लगा था कि इट्स अ पॉलिटिक मैटर।
पर मैंने धीरे धीरे रियलाइज किया कि दिस इज नॉट अ पॉलिटिक मैटर, ये हमारे गुरुद्वारा का भी मैटर है, ये हमारी सिखिज्म का भी मैटर है। तो जितने भी सिख लोग इस बात को सुन रहे हैं, आप लोग बड़ी आसानी से अपना पल्ला झाड़ देते हैं कि पॉलिटिक मैटर है, हम क्या करें। तो वो पॉलिटिक मैटर कहीं बाहर नहीं हो रहा है, गुरुद्वारों में हो रहा है। तो गुरुद्वारे तो आपके हैं, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। ये सवाल अब उठने लग गया है कि तिरंगे झंडे को जिस तरीके से अपमानित किया जाता है, जलाया जाता है और ये सब पैरों के नीचे रौंदते हैं, अब जो इन्होंने एक और पाप किया है, ये कह सकते हैं कि जो झंडा है इन्होंने खालिस्तान का बनाया है, उसमें निशान साहिब लगा दिया है। अब उसके रिटेलिएशन में अगर कोई यहाँ पे भारत में जिसको नहीं पता है सिग्निफिकेंस निशान साहिब का, वो सोच रहा है कि वो खालिस्तान का झंडा है और वो उसको जलाए, तो कितना बड़ा एक वो सिखों के ऊपर वो मैसेज जाएगा। तो इसको भी प्रिवेंट करना है। और निशान साहिब का बहुत लोग नहीं जानते हैं, जो हिंदुज़म में जो सैक्रेडनेस है उस सिंबल का, वो भी नहीं जानते हैं लोग। तो ये जो सारी अनसमझी जो है, नासमझी जो है, इसको कैसे कैसे टैकल किया जाए। जब तक मैं एक जो रास्ता देख रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि भाई जैसे आप जैसे सिख हैं वो खुल के सामने आए। अब ऐसे रेयर है कि आप जैसे लोग इतने प्रखरता से बोल रहे हैं बाहर आके इनके खिलाफ, ऐसा बहुत रेयर है जो चीज़ें सुनने। और उसी की वजह से एक इम्प्रेशन बनता जा रहा है कि बाहर जो है सारे ही खालिस्तानी हो गए हैं, खोतिस्तानी। हाँ, सारे ही खोतिस्तानी हो गए हैं। तो ये क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, और ये गुरुद्वारों की पॉलिटिक्स क्या है वहाँ पे। देखो, जो जितने गुरुद्वारे मैंने देखे जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पे एक दो गुरुद्वारे हैं जिनमें खुलेआम ये खालिस्तान का प्रचार करते हैं, जिसको मैं खोतिस्तान बोलता हूँ। वहाँ पे उन्होंने जिनको ये संत मांगते हैं, जैसे भिंडरावाला, दीप सिद्धू, निज्जर, खांडा, ऐसे लोगों की जो सिख के खिलाफ काम किया, जिन्होंने खालसा के खिलाफ काम किया, जिन्होंने भारत के खिलाफ काम किया, उनकी फोटोएं लगाई हुई हैं गुरुद्वारे के अंदर एंट्रेंस पे। तो ये वो लोग गुरुद्वारे हैंडल कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये वो लोग हैं जो आज से 20, 30, 40 साल पहले हिंदुस्तान छोड़ के भागे। उन्होंने असैलम लिया 12 मुल्कों में, यहाँ पे रेप्स करके भागे, कोई लोग खून करके भागे, कोई लोग डाके डाल के भागे, और उन्होंने असैलम लिया 12 मुल्कों में कि हम पे जान पे खतरा है हिंदुस्तान पे, रिलीजियस परसिक्यूशन का बहाना बना के, जबकि वो क्रिमिनल्स थे। उन क्रिमिनल्स के हाथ में वो बागडोर है गुरुद्वारों की। और अपने मोटिव को दिखाने के लिए कि हमने असैलम लिया था इस बेस पे, उसी को बढ़ावा दे रहे हैं। नई जनरेशन को, अपने बच्चों को यही सिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान दुश्मन है सिखों का, हिंदुस्तान के हिंदू सिखों के दुश्मन हैं। ब्रेन वॉश कर रहे हैं बिना बताए असलियत कि जब टेररिज्म चल रहा था हिंदुस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, उस टाइम कितने हिंदू मारे गए, ये नहीं बताते। वही नहीं बोलते कि कितने सिखों, जितने ये सिखों को, मैं सिख नहीं बोलता हूँ, टेररिस्ट को जिन्होंने बसों से उतार के चुन चुन के शनाख्त करके हिंदू मारे, वो नहीं बोलते कि उन्होंने कितने हिंदू मारे। ये लोग वो नहीं बोलते कि जब किसी रात को ये कोई डाका डाल के खून करके आते थे, ये टेररिस्ट किसी की घर में घुस जाते थे, उसी के घर में रात को रुक के खाना भी खाते थे और उनकी बहू बेटियों की इज्जत भी लूटते थे। ये नहीं बताते, सिर्फ यही बोलते हैं कि हमको मारा गया। अगर आप क्रिमिनल हो तो आपके साथ जायज़ है मरना, पुलिस आपको मारेगी अगर आप क्रिमिनल हो। यू कैन नॉट प्ले अ विक्टिम कार्ड कि आप खून भी करो, रेप भी करो, और पुलिस आपको पकड़ने आए, मारे आपको, तो आप बोलो कि हमको सिख को मार रहे हैं। आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर। ये हो चुका है बहुत, मैं देख चुका हूँ। अपने जुर्म बताओ इस जनरेशन को कि तुमने क्या किया, फिर बोलो कि हिंदुस्तान ने क्या किया। एक और बात, तुम जो लोग पंजाब के रहने वाले हैं, ये बोलते हैं कि हम सिखों पे पंजाब में बहुत जुल्म होते हैं, भारत सरकार चाहती है कि सिख कौम को ख़त्म कर दे। सिर्फ पंजाब में ही सिखों को मार रही है क्या सरकार? पंजाब से 12 सिखों को मारा कोई? एग्जाम्पल दो कि जो आपके साथ पंजाब में हुआ, जिस चक्कर में आप असैलम ले रहे हो मुल्कों में, पंजाब के बाहर किस सिख ने असैलम लिया है विदेशों में कि हमारे पे रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रही है हमारे पे? एक भी नहीं है। इन्होंने बनाया विक्टिम कार्ड। दे हैव सेट देयर ओन नैरेटिव टू गेन मनी एंड पावर। पर हरमन, ये लोग तो बोलते हैं ना कि पंजाब के बाहर जो सिख हैं वो सिख ही नहीं है।
तो मैंने फिर इनसे, क्या? हाँ जी, जो पंजाब के सिख नहीं है वो इनसे सिख ये नहीं है। क्वेश्चन किया था कि गुरु गोबिंद साहब जी पटना साहब के हैं, तो क्या वो सिख नहीं है? वो तो पंजाब के नहीं है। तो अगर आप गुरु गोबिंद साहब जी को भी तो फिर इसी लाइन में मानोगे ना, कि जो पंजाब के बाद जो सिख हैं, जो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, इन सब भारत में, चेन्नई विदेशों में में, पैदा हो रहे हैं। विदेशों में पैदा हुए हैं, विदेशों में रह रहे हैं, इनके खुद के बच्चे? तो वो सब सिख नहीं है। तो फिर इनको लगती है। तो इसलिए हमारी लड़ाई उनसे इस बात पे है कि जब आप पंजाब के बाहर के सिखों को सिख नहीं मानते तो आप खालसा शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? खालसा शब्द सबके लिए है। अगर आप कहते हो कि पंजाब वासियों को खालिस्तान चाहिए तो फिर आप पंजाबिस्तान मांगो, खुतिस्तान मांगो। अगर आप खालसा शब्द इस्तेमाल करेंगे तो आई एम इन्वॉल्व इनडायरेक्टली, मुझे नहीं चाहिए खालिस्तान, लेकिन दुनिया सोचती है कि इसको भी चाहिए खालिस्तान, तो हैव टू रेज माई वॉइस कि आई डोंट वांट दिस खुतिस्तान जिसको आप खालिस्तान बोलते हो। अगर खालसा का नाम ले लिया तो आई एम इन्वॉल्व और मैं बोलूँगा। इनकी पावर कहाँ से आती है? ये कहाँ से, मतलब एक तो वोकल माइनॉरिटी, तो ये आप बता रहे हैं कि जो ज़्यादातर सिख हैं बाहर देशों में, यहाँ की तो बात ही नहीं करते हैं, बाहर जो देशों में सिख हैं वो मेजोरिटी, दे डोंट वांट दिस। और फिर ये जो वोकल माइनॉरिटी है, ये 10 लोग वहाँ पे जाके झंडे जलाते हैं, ये नारे लगाते हैं, गंदी गालियाँ देते हैं, और इनके कारण पूरे समाज की वो होती है। तो एक जनरल क्वेश्चन आता है कि भाई सब लोग इनको दबाते क्यों नहीं है, सब लोग इनके खिलाफ बोलते क्यों नहीं है? ये गुंडे पाले इन्होंने, गुंडे पाले, गुरुद्वारे वालों ने गुंडे पाले हैं, भाड़े के टट्टू। आप उनको पैसा दोगे, आप जो बोलोगे वो वही करेंगे। आम बंदा गुंडों से डरता है कि हमको नहीं चाहिए भैया गुंडागर्दी, क्यों हम गुंडागर्दी पाले, कौन लड़े इन गुंडों के साथ। नॉर्मल लोग डर जाते हैं, इसीलिए वो नहीं आगे आते, क्योंकि उनको पता है ये गुंडे हैं। लेकिन वो भी मैसेज है सबके लिए कि अगर आप आगे नहीं आओगे तो आपके गुरुद्वारों में ना कुछ साल बाद गुरु ग्रंथ साहब नहीं दिखेंगे, ये सब जो इनके नए नए शहीद हैं यही दिखेंगे। नहीं तो ये करो कि गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहब उठा लो और इनको इनकी शहीदों की फोटो लगाने दो। ये आजकल डिसाइड करते हैं गुरुद्वारे कौन आएगा कौन नहीं आएगा, किस मजहब का इंसान आएगा गुरुद्वारे में। अपने सिखों को भी छोड़ो, उनको भी रोकते हैं, एक फुल्का खाओगे 2 नहीं खाओगे। किस? जी जी, लंगर में 1 रोटी खाओगे 2 नहीं खाओगे। जब हमारे गुरुओं ने चारों दरवाजे हर धर्म के लिए खोले हुए हैं गुरुद्वारे के लिए, ठीक है, और लंगर भी 24 घंटे खुला है कि जो मर्जी खाए। तो आप कौन होते हो? और हम लोग क्यों चुप हैं, क्यों नहीं रोक रहे इनको? हम लोगों में कमी है कि हमने इनको रोका ही नहीं। अगर हम एक मुठ, आज तो जैसे लंदन में एक खुशी और हरमन इनकी पूरी मूवमेंट पे भारी है, अगर आप कुछ चरण भी खड़ोगे ना, इनका सारा मूवमेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप सब सच्चे हो और ये झूठ की बुनियाद है। आप कहते हो आपको खालसा राज चाहिए, आपको भारत में छोटा सा वो चाहिए, खालिस्तान चाहिए। अरे आंखें खोलो, पूरा भारत आपका है, आप टुकड़ा मांग रहे हो। माँ कहती है बेटा ये आज ये टुकड़ा तुम्हारा है, ये इसका है। क्या कहती है माँ? सारा तुम्हारा ही है। सारा तुम्हारा ही है, पूरा भारत तुम्हारा है। उल्टे काम तो कहीं भी करो आप, यू गोइंग टू बी अरेस्ट। देन यू कैन नॉट प्ले विक्टिम कार्ड, जी मैं तो सिख था मुझे पकड़ लिया। अब ऐसे तो कनाडा में भी कई लोगों ने चोरियां की हैं, मर्डर की हैं, यूके में भी की हैं, तो अरेस्ट हुए ना। तो वहां जाकर क्यों नहीं बोलते कि जी हम सिख हैं, ये हम पे जुल्म हो रहे हैं। आप कहते हो जी मोदी ने पूरा पंजाब ड्रग में डुबो दिया है, हमारे यंगस्टर्स ड्रग चले गए हैं। तो जो आप कनाडा में, यूके में, अमेरिका में ऑनलाइन लाइव डोडे बोल के ड्रग्स बेच रहे हो, वो क्या मोदी जी बेचते हैं यहाँ से? अच्छा, वहाँ पे भी ड्रग्स का व्यापार खुलेआम है। खुलेआम, अच्छा, खुलेआम, तो वो मोदी जी भेजते हैं। ये जो एक विक्टिम कार्ड है ना कि हम सिख हैं, हम पे जुल्म हो रहे हैं, हम बड़े बेचारे हैं, कोई सिख बेचारा नहीं है, कोई भी बेचारा नहीं है, सब पावरफुल हैं, अच्छे अपने गुरुओं के रास्ते पे जाओ। धर्म बेच दिया पैसों के लिए इन लोगों ने, और सारा गुल्लक का पैसा गुरुद्वारे का। मेरी बेनती है उन सब सिखों से, बंद कर दो गुरुद्वारे जाना, अपने घर में पाठ पूजा कर लो।
किसी की डेथ होती है तब भी मत लेके जाओ बॉडीज गुरुद्वारे में, घर में अरदास करके कर दो सब कुछ, क्योंकि पैसे बन रहे हैं इनके और वो पैसे यूज हो रहे हैं हम लोगों के खिलाफ, जो सच्चे सिख हैं जिन पे हमले हो रहे हैं, भारत के खिलाफ यूज हो रहे हैं। आपका सिखिज्म बदनाम हो रहा है इन चीजों में। उनका सिर्फ पर्सनल फायदा हो रहा है लोगों का, वो लोग पैसे बना रहे हैं, हम दे रहे हैं और वो बना रहे हैं। पिछले 8 महीने से मैं गुरुद्वारे नहीं गया। आपको बैन किया गया है? बैन नहीं किया गया, किसी की औकात नहीं बैन करने की। मैं कल चली जाऊं, कौन रोकेगा मुझे? जाना जिस गुरुद्वारे के बाहर आपने बिटरा वाले की फोटो लगाई है, अंदर अदीप सिद्धू की फोटो लगाई है, वो गुरुद्वारा तो रहा ही नहीं ना। कैसे जाऊं गुरुद्वारे में? मैं गुरुद्वारे जाता हूँ पूजा पाठ, गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करने। गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करने से पहले मुझे कुछ ऐसे लोगों की तस्वीर देखनी पड़ती है जिनसे मुझे घिन आती है। कैसे जाऊं उस गुरुद्वारे में? वहां पे लोगों ने गुरुद्वारे कुछ जो वहां के बदमाश है, गुंडे ने अभी लेटेस्ट ऑनलाइन धमकी दी है, डाला है लाइव वीडियो में, नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो चाहता है कि मशहूर हो जाए कि गुरुद्वारा तू आएगा अपनी मर्जी से, जाएगा हमारी मर्जी से। ये खुलेआम धमकी दी जा रही है ऑनलाइन, आएगा अपनी मर्जी से, जाएगा हमारी मर्जी से। तो ये किसको मैं क्या बोलूं? नहीं, ये क्या सिस्टम है? ये हम तो समझते थे कि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ये तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। यहाँ पे तो अगर कुछ भी चोरी भी करोगे तो आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे। वो उनके लिए है जो लोग जिनका स्किन वाइट है। अच्छा, हमारे लिए लॉ अप्लाई नहीं करता। तो आप लोगों को क्या एक गेटो की तरह छोड़ दिया है कि ये ऐसे लोग दिखते हैं ना, इनको सब ऐसे छोड़ दो, अपने आप में कट मरने दो। ब्राउन इज फाइटिंग विद ब्राउन, लेट देम डाई। व्हाई वी स्पेंड रिसोर्सेज मनी ऑन देम? अच्छा, क्योंकि अगर उन्होंने मेरे खिलाफ एक आदमी को पकड़ना है तो उसका पकड़ के प्रोसिक्यूट करना खर्चा कम से कम 40-50 लाख रुपया हिंदुस्तान के हिसाब से है। हाँ। तो कहते हैं वो 40-50 हजार पाउंड क्यों खर्च करें इस ब्राउन स्किन के लिए? ओ, जबकि मैंने पिछले 9 महीने में अटैक हुए, मैंने सबके फोन नंबर, एड्रेसेस, शक्लें, कौन क्या करता है सब दिया पुलिस को। अरेस्ट नहीं कर रही आज तक। देयर वर्किंग हार्मन, बस ये हम काम कर रहे हैं, जारी है। मैंने पूछा कितने साल जारी रहेगा, ये भी बता दो। देन वी कंफर्म कि ये चीज कितने साल जारी रहेगी। हमारी एशियन स्किन है, चाहे हम ब्रिटिश सिटीजन, सबको पता है। मेरे बच्चे ब्रिटिश के बॉर्न हैं। 26 साल से आप यूके में रह रहे हैं ना? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हुआ? हम इंडियन देखते हैं ना, तो काला ही मेरा ना, इंडियन है ना, चाहे हमारे पास ब्रिटिश पासपोर्ट हो, हमारे बच्चे ब्रिटेन बॉर्न हो, मगर हमारा डजंट मैटर। शक्ल देख के क्या बोलते हैं? दे आर फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। क्यों हेल्प करेंगे? अभी तो प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन ओरिजिन का है। सुनता कौन है? कौन सुन रहा है उसकी? बताओ मेरे को, कौन सुन रहा है? वो जो बोल कर गया हिंदुस्तान में, जो इंडिया में वो बोल कर गया, जो प्रॉमिस करके गया, उसका क्या आप सब मीडिया सब बैठे हो? 1% भी कंप्लीट किया उसने? कुछ वर्ड्स अपने पूरे किए जो उसने बोला था? 1% भी? हमारे भारत आए हो, बड़ी बड़ी बातें करके चले गए हो। यहाँ पे मीडिया वाले खुश हो जाते हैं दिखा के कि भाई देखो इंडिया वाला बंदा बैठा है उधर। रात गई बात गई वाली बात थी वो। तो ये एक सिस्टमेटिक तरीके से जो सिस्टम चलता है इनका, वो पूरा फॉर द वाइट्स ऑफ द वाइट्स बाय द वाइट्स। जो हमने देखा है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से तो यही है। जो हमारे साथ बीता है, आप बीती है, मैं ये नहीं कह सकता कि सबके साथ हुआ कि नहीं हुआ, बट माई एक्सपीरियंस इज माई एक्सपीरियंस। और मैं वही बोलूंगा जो मेरे साथ घटा, वही बयान कर रहा हूं मैं। वो रेसिस्ट हैं कि नहीं है, वो उनका काम है मालूम करना। लेकिन मेरे साथ हो रहा है तो मैं यही समझूंगा मेरे साथ क्यों हो रहा है। मेरा नाम हरमन स्मिथ होता, अगर रंग थोड़ा सा सफेद होता तो आज कोई और बात होती। मेरा नाम हरमन सिंह कपूर है और आई एम फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। तो आई एम द पैरासाइट फॉर देम, आई एम अ कॉकरोच फॉर देम। मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। आपने जैसे बताया, एक तो ये गुरुद्वारा वाला जो पैसा आता है, इसकी वजह से इनकी पावर आती है। दूसरा ये ड्रग्स, इलीगल एक्टिविटीज़, और आपने बताया कि भाई पुलिस वुलिस तो छेड़ती नहीं है कि अपने करने दो जो कर रहे हैं। हाँ जी। तो सारा जो भी कर रहे हैं उसमें इलीगल एक्टिविटीज़, क्राइम, सब कुछ आ जाता है। हाँ जी। तो ये एक पावर, पैसे वाली पावर, मसल पावर वहाँ से आ रही है इनको। तो ये अब आप जैसे लोग जो अपना मतलब काम कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि यार ये पॉलिटिक्स हो रही है या अपने बच्चों को पालना है, पढ़ाना लिखाना है और अपने जीवन सही से काटना है, उनको मतलब कैसे, मतलब फिर आपके जो पेट्रियोटिक जो लोग हैं, जो सिक्खी को की इमेज को बचाना चाहते हैं, जो असली सिखिज्म है उसको बचाना चाहते हैं इन खोतिस्तानियों से,
तो वो कैसे आपकी मदद कर सकते हैं इस पूरे उसमें, और भारत में जो लोग हैं वो कैसे कर सकते हैं? भारत को तो पहले मालूम था ही नहीं कि एक सिख इनके खिलाफ लड़ रहा है आज तक। ये तो अभी अभी लोगों को पता लगा है कि भारत के बाहर भी कुछ सिख बैठे हैं जो सिक्खी को मानते हैं, अपने गुरु को मानते हैं, अपने देश को मानते हैं, उनके लिए लड़ भी सकते हैं और मर भी सकते हैं। हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कुर्बानी देने की। अपने बच्चों की तस्वीर आपसे पूछता हूँ जो मुझे देख रहे हैं, आपकी बेटी की या बीवी की तस्वीर कोई रात को लगा दे सोशल मीडिया पे और चाटे, कैसा लगेगा आपको? और आप कब तक सहोगे ये चीज? एक बाप हूं, रोज रोता हूं एक बाप बन के कि मेरी बेटी की बीवी की फोटो चाट रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, लगाते हैं बोलियां कि बेटी से शादी करो, मां दहेज में आएगी। ये हर कोई नहीं सुन सकता। बाप रोता है, ये अपने कमरे में रोती है, बेटी अपने कमरे में रोती, सामने आकर ही रोते हैं दूसरे के, कि किसी का मनोबल न टूट जाए। हर किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि ये सहन करे और लड़े। लोग टूट जाते हैं, मानसिक रूप से लोग टूट जाते हैं। ये लोग ट्रेंड हैं, जो ये लोग बैठे हैं कि कैसे जो आदमी हमारे खिलाफ बोल रहा है, मार के, फुसला के, पैसे दे के, उसका कैरेक्टर एक्सेशन करके, उसके बेटों बच्चे की फोटो नंगी करके टांग के कैसे चुप करा जाए इनको। लोग फर्स्ट स्टेप पे नहीं, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे रुक जाते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ सारी हदें पार कर ली है, लेकिन मैं नहीं रुक रहा। और मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से भी, आज मेरी बेटी की फोटो है तो कल आपकी बेटी की फोटो होगी। प्लीज वेक अप। जो लोग यहाँ बैठे हैं वो भी इसके लिए आवाज उठाए, और जो लोग वहाँ बैठे हैं विदेशी मुल्कों में वो भी आवाज उठाए। ये पगड़ी मेरे गुरु ने इसलिए दी थी कि पहनो और घूमो में सीखो। इस पगड़ी की पहनने की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। अगर नहीं चुका सकते तो माफी चाहता हूं, मत पहनिए। बहुत इज्जत की चीज है। मैं मरने के लिए तैयार हूं, मेरा परिवार कुर्बानी देने के लिए तैयार है इस पगड़ी के लिए, अपने गुरु के रास्ते पे चलने के लिए। मर्जी आपकी है। आपने जैसे ये बताया कि भाई इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं और ये मैसेज आपका है, मैं चाहूँगा कि आप 84 का, जैसे आपने कहा कि ये लोग बाहर चले गए, यूएस, यूके, कनाडा, और रिलीजियस परसिक्यूशन का बहाना लेके उसकी शील्ड बना के उसको वो लेके गए हैं। आपके साथ पर्सनली, आप दिल्ली में रहते थे शायद, हाँ जी। आपकी फैमिली, आपके साथ एक्चुअली में वो सब हुआ है जो जिसका बहाना लेके ये लोग बाहर गए हैं। वो पास्ट को आपको देखते हुए भी फिर भी आप यूके के सिटीजन बन गए, लेकिन ये जो भारत के प्रति प्रेम है ये कैसे है? आप क्यों उनके साथ खड़े नहीं हैं, जबकि आपके साथ तो पर्सनली जो दंगे हुए, सिखों के खिलाफ हुए 84 में, फिर भी आप उनके साथ नहीं खड़े हैं, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं इन खोतिस्तानियों के। जब 84 के दंगे हुए उस दौरान में हम हिंदुस्तान में थे। उन दिनों में मेरी उम्र 12 साल थी। हम 5 भाई बहन थे। सबसे बड़ी की उम्र थी उस टाइम 18 साल, 16 साल, 14 साल, मैं 12 साल, छोटी बहन 2 साल की थी। सच्ची कहानी है। दंगे शुरू हो गए। हमारे आसपास सब रहते थे हिंदू। तो बाहर आई थिंक हमारे एरिया में जगदीश डॉक्टर था, कौन था वो, हजूब लेके आया था लोगों को मारने के लिए। चुन चुन के सिखों को मार रहे थे। हमारे पड़ोसी ने मेरे बाप को बोला कि तेरे बच्चों की उम्र छोटी है, अभी मुंह पे दाढ़ी मूछ नहीं है, एक काम करो अपने बच्चों के बाल खोल के इनको लेडी सूट बना दो, हमारे घर भेज दो, बच जाएंगे। आपको तो बचा नहीं पाएंगे हम कि आपकी दाढ़ी है, मगर आपके बच्चे जो छोटे छोटे हैं बाल खोल के इनको हमारे घर भेज दो, हम कुर्ते पजामा को लेडी सूट बना के भेज दो, बचा देंगे कम से कम। मेरा बाप ने बोला उनको, ये सिख के बच्चे हैं, मरते हैं मर जाए, इनके बाल नहीं खोलूंगा मैं उस बाप की औलाद हूं। जिस बाप सामने 500 लोग खड़े मारने के लिए, मेरे बाप ने कह दिया कि मरते हैं मर जाए, मेरे बच्चे इनके बाल नहीं खोलूंगा।
वो सिख फैमिली से आता हूँ मैं। उसके बाद सब हिंदुओं ने मिलकर उनको रोका। तो आज यहाँ बैठा हूँ मैं। महाराज लोगों ने बहुत बुरा हुआ, उसने जेनोसाइड हुए, बड़े इनोसेंट सिख मरे, बहुत लोगों का रेप हुआ, औरतों का, उनको आज तक जस्टिस नहीं मिला। बहुत दुख है मेरे को। आज तक हम रोते हैं, वो सीन देख के याद करते हैं। मेरा पिताजी हमले होने के बावजूद हर रोज सुबह 10 दिन तक दंगे चलते रहे। मेरे पिताजी रोज सुबह बुलेट पे माँ के साथ बैठ के जाके लोगों की सेवा करते थे। जो लोग कटे पड़े होते थे सड़कों पे, कपड़े देते थे, खाना देते थे। जान पे पड़ी हुई थी, लोगों को ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे, तो मेरा बाप उस टाइम भी बुलेट पे जाता था रोज सुबह। आग चली, आग फैली, लोग मरे, लेकिन उस आग का फायदा हम जिंदगी में नहीं उठा सकते कि हम बदला लेंगे। सिख को भी बदला कहाँ है? दुख है कि आपको जस्टिस नहीं मिली, लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, जस्टिस लेके रहेंगे। लेकिन आप बोलते हो कि हम जो आज खोतिस्तान मांग रहे हैं, वो कहते हैं कि हम बदला लेंगे इनसे। बदला सिख कौम में है ही नहीं। खालसे के अंदर बदले की भावना है ही नहीं। मेरे गुरु गोबिंद सिंह का पिता शहीद हो गए, उनके साहिबजादे शहीद हो गए, मगर मेरे गुरु गोबिंद सिंह ने औरंगजेब से बदला लेने के लिए फौजें नहीं भेजी। इतिहास पढ़ लो। बदला नहीं लिया। आप कौन लेने वाले बदला? जब मेरे गुरु ने बदला नहीं लिया, अरे परिवार उछावर करने के बाद आप कौन होते हो बदले की बात करते हो? बदला लेंगे जस्टिस के थ्रू, ना कि उन्होंने हमको मारा हम फिर उनको मारे। ऐसे तो फिर सब मर जाएंगे भाई। दिल से काम लेना छोड़ो। दुखता है, पता है, मेरा भी दुखता है, लेकिन साथ में ये भगवान ने दिया है, आपके गुरु ने दिया है, इसको यूज करो, आगे बढ़ो। कत्लेआम से कोई मजहब नहीं फैलेगा। हमारा सिख कौम लोगों की मदद करने के लिए पैदा हुआ था, शहीद हुआ, खालसा बना, किसके लिए? मदद के लिए। और आज वही खालसा का नाम लेके आप लोगों की बहू बेटियों की इज्जत लूट रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरे गुरु की कुर्बानियों को ऐसे बजाया करो। जो शहीद हुए हमारे पंथ के लोग, उनकी कुर्बानियों के आज आप बोल मत डालो कि मेरे गुरु ने कुर्बानी दी थी तो आज हमको खालिस्तान चाहिए। इतने छोटे नहीं थे हमारी गुरु की कुर्बानी कि आप उसका एक मोल डाल दोगे। पहले देखो खालसा कैसा बनता है। मैं सिख हूं मगर मैं खालसा आज तक नहीं बना। खालसा बनने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है, और खालसा राज मांगने के लिए तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा मेरे भाई लोगों। पहले सिख बनो, फिर खालसा बनो, फिर खालसा राज की बात करो। हरमन जी, आपका बहुत अच्छा कारोबार चल रहा था, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। अब 2 होटल थे, उसमें से एक बंद हो गया, करोड़ों का नुकसान है। ये सब जो नुकसान झेलने की ताकत भी सब में नहीं है, और अगर आपको वो सक्सेसफुल हो जाते हैं चुप कराने में, उसके बाद क्या होगा कि जो लोग उठना भी चाहते हैं, खिलाफ बोलना भी चाहते हैं, वो भी चुप हो जाएंगे। और ये एक मोडस ऑपरेंडी तो है ही ना कि आप किसी कोई बोल रहा है उसको वहीं चुप करवा दो पहली बार में ही, ताकि कोई और ना बोले उसको देखते हुए। तो ये एक हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे बैठे हुए भारतीय क्या कर सकते हैं, और वहाँ के जो सिख हैं, आपने वहाँ के तो बता दिया, अब यहाँ के हम लोग आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? सपोर्ट से पहले जो मुझे सुन रहा है, हिंदू भी सिख भी, एक बात वो ध्यान से सुनो कि जो सिख बाहर बैठा है विदेशों में, सारे के सारे खुतिस्तानी नहीं है, कुछ है। सपोर्ट आपसे मुझे यही चाहिए, खड़े होइए इसके खिलाफ। मैं वहां लड़ रहा हूं, आप यहां लड़ो। बिजनेस का लॉस हुआ, परमात्मा ने पैसे दिए थे, चले गए, फिर दे देगा। लेकिन जो इज्जत का, जो मजहब का नुकसान हो रहा है, उसके लिए लड़ना है, आपको खड़ा होना। बस यही साथ चाहिए आप लोगों से। और अगर मैं और खुशी अगर मर जाते हैं लड़ाई करने में, मेरा और कोई नहीं है वहाँ पे इंग्लैंड में, तो मेरे बच्चों को संभाल लेना। बस एक यही दरख्वास्त है, आप लोग मेरे बच्चों को संभाल लेना। मेरी इंडिया से दरख्वास्त है। मुझे मालूम नहीं वापस जाऊँगा, जिंदा रहूँगा नहीं रहूँगा, लेकिन मैं ना चुप होऊंगा ना माफ़ी मांगूंगा। मर जाऊँगा माफ़ी नहीं मांगने वाला, लेकिन मेरा हिंदुस्तान से, मोदी जी से ये दरख्वास्त है। मेरे जो छोटे बच्चे हैं, भारत संभाल ले उसको। और जो सुन रहा है, एक बार बस बोल दे, ऑनलाइन जाके एक ट्वीट कर दे या डाल दे वीडियो मेरे बच्चों के लिए, वन परी एंड वंश
हम आपके साथ हैं, बस यही चाहिए, बस सपोर्ट चाहिए कि आप हमारे साथ हो। बस बोल दो मेरे बच्चों को, उनका और कोई नहीं है। मैं पूछना चाहता था और भी चीज़ें हैं, लेकिन पता है मुझे कितना डिफ़िकल्ट है ये सब आपके लिए। तो आपने इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैसेज जो भी आप देना चाहते थे, आई होप कि वो सबके पास गया है और सब लोग इसको देखेंगे और कुछ सीख लेंगे। सर, मैम, थैंक यू सो मच। आप आए, अपने साथ, हमारे साथ ये आपकी कहानी है जो जो बीत रहा है आपके ऊपर, वो आपने शेयर किया। आई होप कि सब लोग देखें उसको और आपके साथ खड़े हों। हम जितना भी हो सकेगा, हम वी आर विद यू। एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि आपके बच्चों के साथ हम खड़े हैं और आपके साथ आप जितना भी कुछ हो पाएगा हम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर फाइटिंग द गुड फाइट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वो कुछ लोग वो फोटो लेके चाट रहे हैं ऑनलाइन, रेप थ्रेट दे रहे हैं मेरी कि रेप द। मैंने कहा यार ये क्या गलती कर दी मैंने, यार मैंने खालिस्तान के बारे में तो कुछ बोला नहीं। मेरे पे टोटल 3 हमले हुए हैं। जब मेरे पे पहला हमला हुआ 25 फरवरी को, 5 लोग आए थे जो अंदर घुस गए थे और उन्होंने गुंडागर्दी की। ये हमला हुआ, उसके बाद फिर अगला हमला हुआ मेरे पास 22 मार्च को मेरे रेस्टोरेंट पे, जो सुबह से हज़ारों फ़ोन आए थे कि हम आ रहे हैं मारने, पुलिस नहीं आएगी, जो मर्जी करने कर लो। और रात को वो आए, हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस नहीं आई। पुलिस आई आधे घंटे बाद, 2 आदमी ऑफिसर आए, हमने बोला थैंक्स ऑफिसर फॉर कमिंग। वो बोलते हैं हम किस लिए, हम तो खाना ऑर्डर करने आए हैं। तो उस टाइम मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सच्ची बात, मैं सरदार हूँ, लेकिन सरदार भी डरते हैं। मैं डर गया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, इस इंग्लैंड के अंदर ऐसा हो रहा है। ऐसी लैंग्वेजेस मैंने कभी सुनी नहीं है और शायद मैं बोल भी नहीं पाऊंगी कैमरा में भी। मतलब आते हैं वो, हमारी पिक्चर्स लीक करते हैं, इनका रेप करो, और बहुत सारी बॉडी शेमिंग के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं वो, जो जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो दुकान से बाहर निकल के दिखा, वी विल किल यू। पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस फिर ना आए 20-25 मिनट। हमने कहा वी आर, हम पे 2-3 अटैक हो चुके हैं, प्लीज़ आओ। पुलिस पहुंची, पुलिस आने के बावजूद वो लोग बाहर घूम रहे थे, पुलिस ने पकड़ा उनको। मैंने कुछ लोगों को पकड़ाया, मैंने कहा ये बंदे भी थे। पुलिस ने बोला नहीं, वी कांट हैव प्रूफ। मैंने कहा मैंने देखा उन्होंने पे ये साथ थे उनके, पुलिस ने छोड़ दिया। मेरे फ्रेंड्स ने डाला पुलिस से प्रेशर, पता करो हुआ क्या, ही वाज द सिक्योरिटी। तो पुलिस ने चेक के नंबर डाल के बोलते नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, दिस टाइम नंबर, और सिक्योरिटी वाज टेकन ऑफ इन 1 वीक टाइम। टेन डेज अंडरग्राउंड रहना पड़ा, क्योंकि आपको कोई प्रोटेक्शन ना पुलिस से ना किसी से। नुकसान हुआ। 10 डेज रेस्टोरेंट बंद था, दोनों रेस्टोरेंट बंद थे। 10 डेज बच्चों के स्कूल कॉलेजेस में मिस हुए, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे स्टडीज़ में बहुत हाई हैं, तो वो भी मिस हुए। मेंटल स्ट्रेस कि किसी का कोई सपोर्ट नहीं है 10 डेज का, और फाइनेंशियल ऑल्सो डेफिनेटली, बिकॉज वी आर पेइंग आवर ओन पेज, और हमें पुलिस से कोई रिस्पांस नहीं था। बोलता हूँ मैं इस बारे में क्यों ना बोलूँ, आई एम अ सिख, मैं सिख हूँ। मैं बोलूँगा क्योंकि जो लोग ये कर रहे हैं सिखों को बदनाम कर रहे हैं, और जो लोगों ने मेरे पे हमला किया वो सिख नहीं है, वो सिख है, SIC के बीमार, दिमागी रूप से बीमार लोग हैं, उन्हें मालूम ही नहीं वो क्या कर रहे हैं।
For more informative videos like this, keep watching India Today News Mo.